हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको कंपटीशन की मैथ कवर करवा रहे हैं। और आई थिंक आपने बच्चों हमारी क्लास से देखी होगी, ठीक है। कुछ वीडियो हमने अपलोड करे थे, देखा होगा आपने कि क्या क्या चीज़ें अपन ने पढ़ी है रेशियो के अंदर, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और प्लीज़ अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ध्यान रहे कि किस तरीके से हम इतनी आसान तरीके से मैथ पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अब तक अपन ने कुछ पार्ट्स करे थे, ठीक है। मैंने कुछ पार्ट करवा दिया आपको, ठीक है। आगे के पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन कोइन के बारे में, ठीक है। अभी मैंने आय व्यय के क्वेश्चन करवाए थे आपको, कुछ टाइप्स करवाई थी आय व्यय के, किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने रेशियो के बारे में समझाया था आपको, समानुपात के बारे में समझाया था। तो अब अपन ने ना कोइन के बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कोइन के क्वेश्चंस किस तरीके से अपने को मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। ओके, तो देखो किस तरीके से करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक बैग में बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। कोइन वाले क्वेश्चन पढ़ रहे, ध्यान रखना। एक बैग में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, ठीक है। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। मतलब 1 रुपये का है, 2 रुपये का और 5 रुपये के सिक्के हैं, जिनकी संख्याओं का रेशियो, जिनकी संख्याओं का रेशियो, संख्याओं का अनुपात बेटा क्या दे रखा है, संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है ना, वो दे रखा है 4, 3 और 2, 4, 3, 2 है, ठीक है। आगे पूछा है अपने को कुल 1800 रुपये हैं। कुल कितना है बेटा, 1800 रुपये, ठीक है ना। कुल 1800 रुपये हैं, कुल 1800 रुपये हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको बताना है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, सिक्कों के जो क्वेश्चंस करते हैं अपने को एक एक बात पता होनी चाहिए। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये का एक ही होता है, ठीक है। और 50 पैसे, वो अगर मैं 50 पैसे के सिक्कों की बात करूं तो 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं। अगर मैं 25 पैसों की बात करूं तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं। 20 पैसों की बात करूं तो 1 रुपये में 5 सिक्के होते हैं। आपको इस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। समझ गए। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, आप एक यहाँ पे लिखो 1 रुपये का सिक्का, यहाँ पे लिखो 2 रुपये का सिक्का, यहाँ पे लिखो 5 रुपये का सिक्का, ठीक है। और इनके सिक्कों का, कोइन का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 4, 3 और 2, यही दे रखा है ना कोइन का रेशियो, ठीक है। उसके बाद अगर अपने को वैल्यू निकालनी है, मतलब अपने को इसका रुपयों में कन्वर्ट करना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो अपन को टोटल जो रुपए दे रखे हैं, टोटल वैल्यू दे रखी है यहाँ, टोटल रुपए, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो 1800 रुपये टोटल, ठीक है। 1800 रुपये दे रखे हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 रुपये में कितने, मतलब 4 सिक्के 1-1 रुपये के, तो कितने रुपए हो गए, सबको आप कन्वर्ट कर लो रुपयों में। सबसे पहला काम सबको रुपए में कन्वर्ट कर लो। अगर कोइन में देता है तो कोइन में कन्वर्ट करो, अगर रुपयों में देता है तो रुपयों में कन्वर्ट करो, ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, 1 रुपये के 1 रुपये कितने सिक्के, 4 सिक्के, तो कितने रुपए हो गए बेटे, 4 रुपये हो गए ना, ठीक है। इसके बताओ 2 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो बताओ कितने हो गए बेटा, 6 रुपये हो गए ना, ठीक है। और बताओ 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, 5 के 2 सिक्के हैं, तो मुझे बताओ कितने रुपए हो गए बेटे, 10 रुपये हो गए। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, ठीक है। 10 रुपये हो चुके, ये हो गए 6 रुपये, ये 4 रुपये। मुझे बताओ कितने हो गए टोटल, ठीक है। टोटल रुपए कितने हो गए बेटा, ये टोटल रुपए 20 रुपये हो गए, ठीक है। 20 की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितना दे रखा है, 1800 दे रखी है ना, ये लिखा हुआ है बेटा देखो 1800, ठीक है। और संख्याओं का जो कोइन का रेशियो कितना है, 4, 3, 2, ठीक है। तो 1 की वैल्यू बोलो, 1 का मान कितना आ गया, 2 नाम 18, ठीक है। 1 0 तो यहाँ से कट गई, तो 90 आ गया ना 1 की वैल्यू। अब अपने को पूछा क्या है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो कोइन का रेशियो पूछा है, मतलब 2 रुपये के सिक्के क्या है, 9 दूनी 18, तो इसको इससे गुणा कर दो। 90 को किससे गुणा करना है, 3 से, तो 9 3 27, यानी कि जो 2 रुपये के सिक्के थे वो कितने हो गए बेटा, 270 रुपये,
ठीक है। 270 कॉइन है 2 रुपए के, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पहले आपको क्या करना है, कॉइन, अगर कॉइन का रेशियो दे रखा है तो आपको पहले उनको रुपयों में कन्वर्ट करो। रुपये, अगर रुपए दे रखे तो रुपयों में कन्वर्ट करो, अगर कॉइन में दे रखा है तो अगर रेशियो रुपयों में दे रखा है और कॉइन का टोटल वैल्यू जो कॉइन की दे रखी है तो आप क्या करो, उनको सबको कॉइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो जिसका जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है आप उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं अगला, तो ध्यान रखो बेटा कॉइन के क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको फिर छोड़ के आ जाओ, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो आपको देखो सपोज करो एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 130 रुपए हैं, 130 रुपये हैं, ठीक है। 130 रुपए को क्या करना है कि राशि में, जो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि दिखेगा आपको ना, 130 रुपए की राशि में, 130 रुपए की राशि में जो 50 पैसे हैं, 50 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, ठीक है। 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं, ठीक है। तीनों के सिक्के बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। आपने पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो देखो मेरे को दिया है एक तो 50 पैसे के सिक्के, एक दे रखा है 10 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के, ठीक है। 130 रुपए, क्वेश्चन ने एक बात और बोली है कि जो सिक्के है ना वो समान है, मतलब समान है तीनों के, ठीक है। तो इसको भी एक मान लूँ, इसको भी एक मान लूँ, इसको भी हो गए ना बेटा, समान रेशियो में है, ठीक है। कॉइन का जो रेशियो है वो समान है, ठीक है। अपने को रुपयों में कन्वर्ट करना है, क्या सिखाया था, 50 पैसे में कितने रुपए हो गए, 0.50, मतलब 50 पैसे हो गए ना, यानी कि 0.50 रुपए। ये कितने हो गए, 10 पैसे, मतलब 10 पैसे हो गए, या रुपए में कन्वर्ट हो गए, 200 का भाग लगा दिया क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। इसमें कितने पैसे हो गए, ये हो गए 0.05, ठीक है। सबको ऐड करोगे तो सब कन्वर्ट हो गए, देखो रुपयों में सब कन्वर्ट हो गए, ये भी रुपए में आ गया, ये भी रुपए में आ गया, ये भी रुपए में आ गया। बताओ कितने हो गए, 60 पैसे तो ये हो गए, 60 और 65 पैसे, 65 पैसे होंगे ना बेटा। देखो 5 5 और 6 65, ये रुपए में कन्वर्ट हो चुका है, ये सब आ गया जो रुपयों में आया, ठीक है। इसकी वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है, 130 रुपए, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, पॉइंट उड़ाया, 2 जीरो लगा दी और इसको काट दूं 2 बार, 65 दूना 130 होते ना, 130 मतलब 200 बार कटा है, इसका मतलब जो भी सारे कॉइन आए वो सब 200 कॉइन है, सब कितने कितने के कॉइन है, 200 है, ये भी 200 कॉइन है, ये भी 200 कॉइन है और ये भी 200 क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो देखो ये भी जितना होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, आपको इसको भी 200 से गुणा करना है, इसको भी 200 से गुणा करना है, इसको भी 200 से गुणा करना है। समझ में आया बेटा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉइन के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कंपटीशन एग्जाम है, पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। आप ये सोचो कि सर करवा देंगे सब कुछ, ठीक है, मैं बेटा गाइड कर सकता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये आता है, वैसा आता है, ठीक है। पढ़ना बेटा आपको ही पड़ेगा, क्वेश्चंस जितने हो सके उतने आप लगाने की कोशिश करो ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, लिखता हूँ मैं, जैसे एक ठेले में 1 रुपए, 50 पैसे और 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 10 पैसे का है, ठीक है। इस तरीके के सिक्के हैं जिनका सिक्कों का रेशियो दे रखा है 3, 4 और 10, ठीक है। जो भी रेशियो दे रखा है बेटा वो कितना है, 3, 4 और 10, ठीक है। यदि उनका कुल मूल्य, यदि उनका कुल मूल्य
वो दे रखा है बेटा आपको 102 रुपये, 102 रुपये, ठीक है। मतलब टोटल 102 रुपये। तो 10 पैसे के सिक्कों का 10 पैसे के सिक्के बताने कितने, 10 पैसे के सिक्के, ठीक है, वो बताने कितने, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है अपने को 340, 60, 340, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है अपने पास, तीसरा ऑप्शन है 80 और 170, 80, चौथा ऑप्शन है 170, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 रुपया, 50 पैसे और 10 पैसे, ये 3 प्रकार के कॉइन है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब एक बोल रहा है क्या कि जो भी टोटल रुपए कितना दे रखा है 102 रुपए, ठीक है, और इनका जो रेशियो है वो कितना है 3:4:10। आपको क्या करना है, ये कॉइन का रेशियो है, ठीक है, कॉइन है, आप इसको रुपयों में कन्वर्ट करो। रुपयों में कन्वर्ट कैसे करोगे, क्योंकि रुपए दे रखे तो रुपए में कन्वर्ट करना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। रुपयों में देता है तो रुपयों में कन्वर्ट करोगे, अगर कॉइन में दे रखा है तो आपको कॉइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो आता होगा, नहीं आता है तो मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो ना। आप निस्पीकर होकर वीडियो देखिए, ठीक है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। देखो मुझे बताओ, 3 कॉइन है 1-1 रुपए के, कितने रुपए हो गए, 3 रुपए। 4 कॉइन है 50 पैसे के, तो 2 रुपए हो गए बेटा, ठीक है। 10 कॉइन है 10-10 पैसे के, तो कितने हो गए, 1 रुपए हो गए ना। अरे 10 को 10 से गुणा करोगे तो कितने आ गए बेटा, 100 पैसे हो गए। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। इसको इससे गुणा करोगे 200 पैसे हो गए, 200 पैसे का मतलब 2 रुपए। इसको 3 से गुणा करोगे 3 रुपए, तो ये कितने हो गए, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 का मान कितना दे रखा है 102। इसको उड़ा दो, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 कम 6, 6 7 42। पूछा किसका है, 10 पैसे के सिक्के बताओ। 10 पैसे के सिक्के बोलो कहाँ पर है, ये रहा। तो इसको किससे गुणा कर दो, 17 को 10 से गुणा कर दो, कितने आ गए 170 रुपए। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। 17 इंटू 10 कितने होते हैं 170, ठीक है। इतने कॉइन है किसके, 10 पैसे के। अब तो समझ में आया बेटा कॉइन का कैसे करते हैं अपन क्वेश्चंस, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर अपन अगला टाइप करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, कम से कम 200-300 क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपको पता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ, चलो नोट करो इसको, कर लिया बेटा, चलो आ जाओ ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ताकि आपको क्वेश्चनों की समझ में आ जाए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद फिर जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप और वहाँ पे देख लीजिएगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप केवल 2-4 क्वेश्चन देखो कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस करता हूँ, ओके। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। 155 रुपये में, ठीक है, 155 रुपये मतलब एक थैले में 155 रुपये हैं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। एक थैले में 155 रुपये, ठीक है, 155 रुपये, ठीक है। मैं इसको वापस लिख देता हूँ, 155 रुपये। एक थैले में 155 रुपये, 1 रुपये का है, क्या क्या कौन कौन से सिक्के, 1 रुपये, 50 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात वो कितना दे रखा है, 3:5:7, 3:5:7 है, ठीक है। आपको बताना है प्रत्येक प्रकार के सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्के ये बताना है। ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है ना, अधिक आंकड़े चाहिए, इसने लिख रखा है क्रमशः 75, 125 और 175, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, 25, 42, 25, 42 और 55। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा अपने को, तीसरा ऑप्शन 150, 250, 350, 150, 250, 350 और चौथा है अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त है ना, आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन अधूरी है, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा मैंने 1 रुपये का, यहाँ पे लिखा 50 पैसे का, यहाँ पे लिखा 10 पैसे का। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। टोटल रुपए कितने हैं, ये तो कॉइन का रेशियो बताओ, कॉइन कितने हैं, कॉइन का रेशियो बोलो,
कॉइन दे रखे 357 357, ठीक है। टोटल रुपए 155 रुपए, तो इसको कन्वर्ट करो, देखो 3 रुपए हो गए ना, ये इसको रुपए में बदलो, ये रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 50 25 यानी कि 2.5 रुपए, ठीक है। ये बोलो 70 पैसे, ठीक है। तीनों को ऐड करो, देखो कितने हो गए, 5 रुपए, मतलब 6 रुपए 20 पैसे हो गए क्या, चेक करो। 7 देखो 0, ठीक है, मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। 0 2.5 रुपए और 70 पैसे कितने हो गए, 0 7 और 5 12, 6 और 1 7, 72 पैसे ना। तो कितने आ गए ये 7.20, मतलब 7.20 की वैल्यू दे रखी है 155, ठीक है। आपको पॉइंट उड़ाओ, 0 लगाओ, तो 1 की वैल्यू बोलो। 155 में किसका डिवाइड करना है, 720 का। 0 से 0 कटा, 5 2 से काट दूँ 36 बार, 2 से काटूँ 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। मुझे बताओ और कट रहा है क्या, देखो 7 और 7 14, 14 और 5 19, 36 से कट रहा है क्या, चेक करो 36 से कटता है क्या, कितनी बार कटता है वो चेक करो। देखो 36 से काटना है किसको, 775 को 36 से उड़ाना है, ठीक है। बताओ कितना बचा, बताओ बेटा। ये सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, देखता हूँ मैं 1 मिनट। 10 पैसे के सिक्कों का रेशियो दे रखा है, ठीक है। 3 5 7, 155 रुपए है, ठीक है। सही करा है ना बेटा, क्वेश्चन तो सही लिखा है। मैं देख लेता हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे क्वेश्चन तो सही किया है मैंने। सही तो करा है, ठीक है, सही है बेटा क्वेश्चन, मैंने कहीं गलत थोड़ी करा है। देखो 3 50 25 और ये हो गया 10 10 7 70, यानी कि 7.20 रुपये। 5 2 5 और 6.20 होंगे ना बेटा, सही है ना। 5 और 1 6.20 आएंगे, मैंने गलत लिख दिया, बोला ना यहाँ पे गलत हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया 3 2 5 और 1 6, 6.20 की वैल्यू दे रखी है 155, ठीक है। पॉइंट उड़ाओ, 0 लगा दो, 0 उड़ा दिया। अब मेरे को बताओ कितनी बार कटा, देखो 1 की वैल्यू बोलो, 155 00 62, कितनी बार कटेगा, 2 से उड़ा दूँ कि 2 3 6, 2 कम 2, और 2 से उड़ा दूँ 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये कितनी बार कटा। 31 से उड़ा दूँ, 31 से 755, कितनी बार गया, 31 दूना 62, ठीक है। कितने बचे 5, तो ये 5 बार का 25 बार उड़ गया सारा ही, 25 बार कट गया भाई। 25 से कम 25 थी 75 76 77, ठीक है ना। अब पूछा किसका है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के। 25 को इससे गुणा करेंगे, 25 थी 75, ये रहा, शिट, कितने आए बेटा, 25 थी 75। आगे देखो 25 से उड़ा दो, 50 25 पंजे 125, और 25 से इसको गुणा करो, 25 सत्ते, ऑप्शन आ गया फर्स्ट, ठीक है। ऐड करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो ना बेटा, आप थोड़ा सा देख लिया करो, है ना, कहीं गलत हो जाए तो देख लिया करो, ठीक है। ऐड हो, ठीक है। ये कितने हो गए थे, 6 रुपये 20 पैसे हुए थे, ये 6 रुपये 20 पैसे हुए थे। मैंने क्या किया, पॉइंट उड़ाया, 00 चिपका दी उधर, 00 चिपकाते ही डिवाइड करा तो 25 बार कट गया। 25 को किस से गुणा करना है, इससे इससे और इससे, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब करते हैं थोड़े से, ये तो हो गए कॉइन के क्वेश्चन, अब थोड़े मिक्सचर वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे मिक्सचर के किस क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। चलो आओ, देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। मिक्सचर के क्वेश्चन देखते हैं बेटा ना, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, मैं एक एक चीज़ समझा दूंगा आपको ना। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं ना, आपको तभी समझ में आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा मिक्सचर वाले, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मिक्सचर, ये तो हो गए थे अपने किसके, कॉइन के क्वेश्चन, ठीक है। और करवा दूंगा प्रैक्टिस में, ताकि आपको एक एक चीज, देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, 50 लीटर मिश्रण में 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, पानी का अनुपात 3:2 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है। तो अब दूध और पानी का अनुपात, अब मिला दिया जाए तो अब
दूध और पानी का अनुपात, ये ज्ञात करना है बेटा ना। मैं ऑप्शन तो मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फिर ऑप्शन लिख लेंगे अपन, है ना। बताओ कैसे करोगे। आपको क्वेश्चन ने बोला है 50 लीटर का एक कोई मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर पता है ना, कोई भी चीज़ मिलाते हैं, जैसे दूध में पानी मिला दिया हो या चीनी मिला दी हो या नमक मिला दिया हो, तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। आई थिंक ये तो बात समझ में आ गई होगी मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का मिश्रण, ठीक है, वही क्या होता है, मिक्सचर। अब आपको क्या बोल रहा है, 50 लीटर क्या था, दूध और पानी का रेशियो दे रखा है। ये जो 50 लीटर है इसमें क्या क्या मिला हुआ है, 3 और 2 के अनुपात में क्या क्या मिला हुआ है, पानी भी है, ये तो दूध है जिसको आप मिल्क बोलोगे, ठीक है, और ये वाटर है। मैं शॉर्ट भाषा में लिखूंगा मिल्क और वाटर, ठीक है। दूध भी मिला हुआ है, पानी भी मिला हुआ है, ठीक है। किस अनुपात में मिला हुआ है, 3:2 में, ठीक है। आगे बोला यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। मुझे ये बताओ इसमें मिला क्या रहा है, वो पानी मिला रहा है ना, कितना मिला रहा है, 5 लीटर, ठीक है। कितना पानी मिला रहा है बेटा, 5 लीटर पानी मिला रहा होगा, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, इस पहले तो ये चेक करो कि इसमें दूध कितना है, पानी कितना है, 3 और 2 5, इसी का तो मान है ये। 5 का मान कितना दे रखा है, 50, तो 1 का मान बोलो 10 आ गया ना। इसका मतलब इसको 10 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, 2 को इससे गुणा करोगे 10 से तो ये आ गया 30 लीटर, तो ये है, और 20 लीटर ये। अब समझ में आया ये। मैंने क्या किया, इनका जो क्वांटिटी थी वो निकाल के रख ली। मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है ना 50, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। तो 5 से 10 को इससे गुणा करा, 10 को इससे गुणा, 30 लीटर तो ये हो गया, 20 लीटर ये हो गया। अब इसमें मिला क्या रहा है, वो पानी मिला रहा है। कितना पानी मिला रहा है, पानी यही है ना, तो इसमें पानी मिला दिया 5, ठीक है। इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तो मुझे बताओ ये कितने हो गए, 25, तो ठीक है, 30 और 25 हो गए ना। पहले कितना था पानी, 20, अब हो गए 5 लीटर मिलाते ही। अब बताओ क्या पूछा है, दूध और पानी का अनुपात, तो 5 से उड़ा दूं, 5 × 30, 50, 25, तो रेशियो क्या आ गया आपकी बार, 6:5। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल आसान टाइप का क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में क्या किया मैंने, 50 लीटर था, उसको 3:2 खुद दे रखा है, उसके बाद 5 लीटर पानी मिलाया है। पानी मिलाया इसका मतलब ये कांस्टेंट था, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, मतलब फिक्स है, ठीक है। उसके बाद इसमें पानी मिलाया, तो ये कितना हो गया, 20 था पहले, अब हो गया 25 होते इसको काटा पीटी करा तो आंसर निकल के आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, फिर अपन शॉर्ट भी करेंगे इनके, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाता हूं मैं, देखो मैं एक क्वेश्चन और फिट करता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 28 लीटर मिश्रण में 28 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी कितना है का अनुपात दे रखा है, 3:4 है, ठीक है। अल्कोहल और पानी का जो रेशियो 3:4, इसमें कितने लीटर, ठीक है, इसमें कितने लीटर, इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए, इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए, ठीक है, और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए, ताकि क्या हो जाए बेटा, ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अपने को कितना लीटर इसमें क्या डालना चाहिए, कितना लीटर अल्कोहल डाला जाए ताकि दोनों का रेशियो क्या हो जाए, समान हो जाए, ठीक है। तो मेरे को अभी भी सिखा के आया था, ठीक है। कितना, इसमें कितना दूध है, कितना अल्कोहल है, कितना पानी है, अल्कोहल और ये वाटर है, ठीक है। तो बताओ कितना है, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 की वैल्यू 28 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू बोलो, 1 की वैल्यू 4 आ गई ना, ठीक है। तो 4 को इससे गुणा करा, 4 × 12 लीटर, तो ये है 16 लीटर, ये है। समझ में आ गया, समझ में आया ना, यहाँ तक कोई इशू थोड़ी था, यहाँ तक समझ में आया। अब अपने को पूछा है इसके अंदर कितना अल्कोहल और डाल दिया जाए, मतलब 12 लीटर तो था ही, इसमें कितना अल्कोहल और मिला दूं मैं,
कितना अल्कोहल और मिला दूँ ताकि ये जो रेशियो है वो समान हो जाए। मतलब यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है ऐसे लिख दूँगा इसको, ताकि ये समान हो जाए। या ऐसे समझो, मैं बराबर में लिख देता हूँ ना 16, ताकि दोनों बराबर आ जाए। तो मैं जो डायरेक्ट भी तो बता सकते हो, 16 बराबर करना है ना दोनों तरफ, तो क्या डालूं, 4 लीटर डालना पड़ेगा तो हो जाएगा बराबर। या ऐसे समझ में नहीं है, अरे ये तो डायरेक्ट समझ में आ गया ना, x बराबर 4 लीटर, दोनों को बराबर करना है। बराबर कब होएगा, जब आप इसको भी बराबर लिख दो, इसको भी बराबर लिख दो। यही तो बोला है क्वेश्चन कि दोनों बराबर हो जाए। तो आप क्या करो, x बराबर, इसको इधर ले जाके माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 4 लीटर डालते क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक बार कॉपी कर लो ताकि आपको ध्यान हो जाए। दोनों को बराबर करना था, 12 में कितना लीटर ऐड करूं ताकि ये 16 हो जाए, तो 4 ही तो मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं बच्चों वाले क्वेश्चंस की तरह कर रहे हो, ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट करो बेटा ना, उतारो यहाँ तक, कॉपी करो। फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, लिख लिया यहाँ तक। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ ताकि ये बातें समझ में आए आपको, ठीक है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बोल रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। मैं क्वेश्चन और करवा देता हूँ। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात वो दे रखा है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। 3:5। फिर बोला 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, और डाल दिया जाए, ठीक है। 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो दूध और पानी के मध्य जो रेशियो होगा, दूध और पानी के बीच अनुपात, जो अनुपात आएगा बेटा वो कितना बन जाता है, 2:3। 2:3 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 3:5 है। 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध और पानी के बीच में जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। आगे बोला है बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। प्रारंभ में दूध की मात्रा, ठीक है, यही पूछ रहा है, ठीक है। शुरुआत में मिल्क, यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क और वाटर, शुरुआत में कितना था, ठीक है, शुरुआत में यही था ना 3:5, ठीक है। थोड़ी सी बेटा मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ, हर चीज़ को नोट करना पड़ता है क्योंकि अपन बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये समझो, ठीक है। मैं ऐसे मान लो कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पंखा भी इसलिए नहीं चला पाता, क्यों, क्योंकि गर्मी इतनी है, लेकिन फिर भी मैं पंखा क्यों नहीं चलाता, क्योंकि जैसे ही मैं पंखा चलाता हूँ तो इसकी आवाज़ इसके अंदर रिकॉर्ड होती है, तो उसकी वजह से मेरे को गर्मी में वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहो तो प्लीज़ आप कोशिश करो, आप भी, जितनी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखो। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके हमें बताइए कि सर ये दिक्कत आती है, तो हम उसका निवारण करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ आप पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दो। हमारा टारगेट यही होता है कि बच्चा कैसे भी करके एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक। जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे ना, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो अगर अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं ना बेटा, तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। टीचर आपसे कुछ नहीं चाहता बेटा, ठीक है, आपका प्यार चाहिए बस टीचर्स को, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सके या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सके, ठीक। कोई डाउट, कोई चीज़ें ना रहे, कोई भी कंसेप्ट छूटे ना, ठीक है। फिर भी कोशिश करते हैं हम कैसे भी करके, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज होता है कि आप गुरु दक्षिणा में इतना सा तो कर ही सकते हो ना। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपको इस चैनल पे केवल फ्री में पढ़ा रहे हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे, ठीक है। या फिर कुछ आप सोच रहे हो कि हम कोई लालच में आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ध्येय, ये हमारा फैशन था जो हम इसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाना हमारा पेशा है, बस ये ध्यान रखो। हम शुरू से यही चाहते थे कि हम पढ़ाए बच्चों को, कोई डाउट रहे तो हम उनको सिखा सकें। आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर भी अगर हमसे कुछ होएगा तो हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छा ज्ञान देने की, ठीक है। पर जितना हो सके उतना तो अभी लेने की कोशिश करो। क्या दे रखा है, दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है 3:5 है। इसमें क्या मिला रहा है वो 5 लीटर क्या मिला रहा है, क्या क्या डाल दिया, 5 लीटर दूध डाल दिया। बेटा जब भी देखो इसके अंदर 5 लीटर दूध डाला है ना, 5 लीटर मिल्क मिला है, ध्यान रखना, तब रेशियो क्या हो जाता है 2:3। रेशियो कितना हो रहा है 2:3। मिलाया क्या था, दूध। इसका मतलब वाटर तो कांस्टेंट था ना, वाटर तो नहीं मिलाया ना, तो वाटर तो जो ऊपर था वो उतना ही रहना चाहिए ना। इसका मतलब वाटर को बराबर करना पड़ेगा। इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखो, मिला क्या रहा है, जो मिला रहा है उसको तो छोड़ दो, बाकी जो नहीं मिला रहा ना, जो कांस्टेंट बचा हुआ है उसको आप सेम बनाओ। पहला काम यही होना चाहिए। मुझे बताओ ये सेम कब बनेगा और ये सेम कब बनेगा। देखो यहाँ पे 3 लीटर पानी है, यहाँ पे 5 लीटर है। अगर इस वाले नंबर को ऊपर वाले से पूरे से और इस वाले को इस नीचे से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम होएगा, नहीं होएगा। इसको 3 से गुणा कर दूँ, पूरी लाइन को कर दूँ क्या, और इस पूरी लाइन को 5 से गुणा कर दूँ, ठीक है। 3 से गुणा करो तो बताओ कितना आ गया, मिल्क और वाटर बताओ। अब 3 से गुणा करा 9, 5 3 15, ठीक है। इसको इससे गुणा करो 5 दूनी 10, इसको इससे गुणा करो 5 3 15। देखो सेम हुआ नहीं हुआ बेटा, सेम हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। यही तो चाहिए था अपने को कि मिल्क और वाटर कांस्टेंट था, इसकी वजह से अपन ने क्या किया, इसको सेम बनाना होता है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी अगर कोई चीज मिला रहे हो उसको आप क्या करो, जिसको कौन जो नहीं मिला रहे उसको कांस्टेंट को सेम बनाओ। पहला काम यही होना चाहिए। मुझे बताओ कितना मिलाया, 5 लीटर, तो इसकी वैल्यू बोलो, डिफरेंस बोलो इसका। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, ठीक है। एक की 5 दे रखी, पूछा क्या था, पूछा था प्रारंभ में दूध कितना है, तो इसको इससे गुणा कर दूं क्या, ठीक है। किससे गुणा करोगे, 9 पंजे 45, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। तो इससे गुणा कर दिया तो आंसर कितना आ गया भाई, 9 को 5 से गुणा करोगे 45 होता आता है। इसका मतलब शुरुआत में जो दूध था वो कितना था बेटा, 45 लीटर। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अपन बाकी क्वेश्चन थोड़ा फिर अगली क्लास में करते हैं, ओके, ठीक है। बाय, सी यू।